हेलो दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल करेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में। ग्रामर में जैसे कि आपके आर्टिकल है, मेरिसन है, टेंस है, ये सब हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे आर्टिकल किसकी, आर्टिकल। आर्टिकल है आपको बहुत सी एग्जाम चाहे आपके 10th हो 9th हो, इसके साथ साथ चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनमें ये सब क्या होते हैं, बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? जैसे कि ए, एम और ता, इनको क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं। ठीक, तो आर्टिकल ये 3 प्रकार के होते हैं। इनको हम सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल में जो जरूरी है वो क्या होता है कि आर्टिकल 2 प्रकार के, एक प्रकार का इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, एक होता है आपका डेफिनिट। तो इंडेफिनिट आर्टिकल जो होता है, थोड़ा सा मतलब का सहारा लेंगे। जैसे कि एक प्रकार का होता है आपका एन जो आर्टिकल होते हैं वो बोलते हैं आप इंडेफिनिट, मतलब जो अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं? इंडेफिनिट। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपके इंडेफिनिट आर्टिकल। और जो दा होता है आपका डेफिनिट आर्टिकल। क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल। ये होता है आपका क्या? अनिश्चित। जो कुछ घटनाएं होती हैं, अनिश्चित घटनाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। जबकि जो दा होता है, दा का यूज होता है आपका निश्चित घटनाओं में। कहाँ होता है? ये होता है आपका निश्चित जो घटनाएं होती हैं, निश्चित घटनाओं पर दा का यूज होता है। ठीक, यहाँ पर आपको देख सकते हैं आर्टिकल है, जैसे कि जब डिटरमिनस पे है, जो निश्चित करते हैं कि नाम है कि नहीं। ठीक, तो नाम का प्रयोग किया जा रहा है, वो डिटरमिनर होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब आर्टिकल के कुछ उच्चारण, आर्टिकल के पहले हम वो उच्चारण देख रहे हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने पहले का आर्टिकल का 2 रूप में उच्चारण होता है। एक होता है आपका, जैसे कि दा है, दा का दी को हम डी भी बोलते हैं, आ को हम ए भी बोलते हैं। इस प्रकार से हम आर्टिकल का उच्चारण करते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आर्टिकल आपका कौन सा है? इसको बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल। सेकंड जो आर्टिकल होता है आपका, सेकंड आर्टिकल होता है डेफिनिट आर्टिकल। क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल। अब आपको जो डेफिनिट आर्टिकल होते हैं, अर्थात इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आपको कौन आता है? इंडेफिनिट आर्टिकल में आता है आपका ए और एन, जबकि डेफिनिट में आता है आपका दा। ठीक, तो हमने पहले ही बता दिया जहां दा का यूज कहां होता है, जहां पर निश्चितता की बात हो। और अनिश्चितता की बात होने के लिए वहां पर किसका यूज करते हैं? ये का यूज करते हैं। यहाँ पर डेफिनिट आर्टिकल का जो प्रयोग है, इनका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान पर इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, पहले हम देखेंगे कौन सी इंडेफिनिट आर्टिकल देखेंगे। हम एडिट डालेंगे, इतना पहले नोट कर लो, फिर इसके बाद हम देखेंगे डेफिनिट आर्टिकल। ठीक, इतना हम नोट कर लो, फिर इसके बाद हम डेफिनिट आर्टिकल से शुरुआत करते हैं। इतना आपने नोट कर लिया होगा। हम चलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। ठीक, इंडेफिनिट आर्टिकल है, इसके हम यूज देखेंगे। पहले इसके यूज क्या क्या है, यहाँ हम लिखेंगे। फर्स्ट यूज है जो हेडिंग से डली हुई है, इंडेफिनिट आर्टिकल। ये रहा इंडेफिनिट आर्टिकल। इसी के हम देखेंगे यूज देखेंगे। क्या देखना है? यूज देखना। यूज नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर यूज फर्स्ट में क्या है? जैसे हम लिखेंगे ए एवं एन का जो प्रयोग होता है, का प्रयोग, ए एन का प्रयोग अनिश्चित इसे हम इंडेफिनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर
काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, के पहले किया जाता है। पहले इस आर्टिकल का फर्स्ट यूज क्या है, जो एन है, एन का यूज कहाँ होता है, एन का जो प्रयोग होता है अनिश्चित या इंडेफिनिट आर्टिकल या इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन का। काउंटेबल मतलब होता है जिसकी हम गणना कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, वो सिंगुलर। सिंगुलर जैसे कि 1 2 3 ऐसे गिनती में जो होते हैं, जैसे एक है तो वो सिंगुलर है। प्लूरल कहाँ होता है, प्लूरल जैसे बहुत से होते हैं तो वो आपको हो जाता है आपका प्लूरल। ठीक, तो यहाँ पर जो एन का यूज होता है, एन का प्रयोग अनिश्चित इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन का मतलब है जिसे हम गिन सकते हैं। नाम क्या कहलाता है, जैसे नाम किसी व्यक्ति है, वस्तु या किसी व्यक्ति का नाम है, कोई वस्तु है, उसको हम क्या कहते हैं, नाम कहते हैं। जैसे कि ये पुस्तक भी एक नाम है, जैसे कोई मोहन या मेरा नाम शिवेंद्र, तो मैं भी एक प्रकार से नाम हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर नाम का प्रयोग किया जाता है इंडेफिनिट में, यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर इसको आप नोट कर लेते हैं। तो इसके हम एग्जांपल दे लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या हो जाएगा, this is a गर्ल। गर्ल क्या हो गया यहाँ पर नाउन, यहाँ पर ए मतलब सिंगुलर की बात चल रही है। ठीक है, इन द क्लास। तो यहाँ पर क्या है, आर्टिकल किसका यूज हुआ, आर्टिकल ए का यूज हुआ है। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर सिंगल गर्ल मतलब एक की बात बताई जा रही है, वो किसकी बताई जा रही है, सिंगुलर की बात बताई। सिंगुलर मतलब जहां पर एक की बात की जाए वहां होता है आपका सिंगुलर, और जहां पर गिनती की जा सकती है, जैसे कि हम लड़कियों को समझे ना, एक लड़की, दो लड़की, तीन लड़की, तो यहाँ पर किसका यूज होता है, यहाँ पर सिंगुलर के साथ साथ सिंगुलर को साथ नाउन हो, तब वहां पर हम किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। ठीक, अब सेकंड है, सेकंड में क्या है, सी इज स्टूडेंट, वह एक लड़की है। ठीक, इसमें भी किसका यूज हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्या है, काउंटेबल नाउन। अब तीसरा इसी का एग्जांपल देखना है। तीसरा एग्जांपल क्या है, जैसे इट इज अ बेंच। क्या हो जाएगा, इट इज अ बेंच, यह एक टेबल। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या करना है, आपका सिंगुलर है, ये रहा आपका सिंगुलर। सिंगुलर के साथ साथ यहाँ पर नाउन है, नाउन जैसे बेंच हो गया, स्टूडेंट हो गया, गर्ल हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ए आएंगे आपके नाम के अंदर। जहां पर सिंगुलर नाउन की बात हो, साथ ही साथ काउंटेबल नाउन की बात हो, वहां हम किसका यूज करते हैं, वहां हम करते हैं ए का और एन का। अब ए एन में भेद है कि हम ए का यूज कब करते हैं, एन का यूज कब करते हैं, तो उसको हम आगे देखते हैं। जैसे कि लिखा है, अब हमने देख लिए ए की, यहां पर ए को नोट कर लें, फिर इसके बाद हम एन के एग्जांपल यहां पर लिख लेंगे। अब ए का यूज कहां होता है, ए का यूज यहां होता है जहां पर उच्चारण करने पर क्या आ जाए, आपका वर्ब यानी कि व्यंजन, और जहां पर यदि कोई शब्द है उस पे व्यंजन ना होकर यहाँ पर स्वर निकले, स्वर निकले तो यहाँ पर किसका, ए का यूज ना होकर एन का यूज होगा। इसको आप नोट कर लें, उसके बाद हम एन का यूज बताते हैं। इसी के एग्जांपल, इसी संबंधित एग्जांपल एक दो है, एन वाले में बता देंगे। ठीक है, हम देखते हैं एन वाले एग्जांपल। एन वाले एग्जांपल में क्या है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, इट इज एन एप्पल, ए डबल पी एल ई। एप्पल, एप्पल में उच्चारण क्या रहा, ए आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं एप्पल। एप्पल में स्वर आ रहा है, स्वर कितना होता है, जैसे कि स्वर है, स्वर में आप देख सकते हैं आ, और गामा वाले हिंदी वाले स्वर की बात चल रही है, यहाँ पर इंग्लिश वाले नहीं चल रही है, यहाँ पर हिंदी वाले स्वर की बात चल रही है। जैसे आ छोटा आ बड़ा आ, ई छोटा ई बड़ा ई, ऊ बड़ा ऊ, ए बड़ा ए, इन सब का जब उच्चारण जहां होता है वहां पर हम किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा इज एन एप्पल, यहाँ पर एन आया, एडी का ए और एन लिखा, एन आया मतलब सॉरी यहाँ पर एप्पल आया, ए है, जब ए आया तो इसके पहले किसका यूज होगा, ए का यूज ना होगा, यहाँ पर किसका यूज होगा, एन का यूज होगा। ठीक, आगे देखना है इसी का सेकंड एग्जांपल क्या है, जैसे कि लिखा है कि इज एन इंडियन, क्या हो जाएगा, एन इंडियन, वह क्या है, भारतीय है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंडियन है। यहाँ पर इंडियन के लिए यहाँ पर क्या आया है, ई छोटा ई आया है। जब यहाँ पर ई छोटा ई है
तो स्वाभाविक सी बात है क्या है, स्वर है। जब ये स्वर है तो इसके पहले किसका यूज होगा, एन का यूज हो जाएगा। इसको नोट करना, फिर इसके बाद हम सेकंड यूज पर चलते हैं इसका, या तो स्क्रीनशॉट कर लें। ठीक, ये लेकर आगे हम चलते हैं। अब ये हमने देखा फर्स्ट यूज, हम देखेंगे सेकंड यूज। सेकंड यूज में क्या है, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाम के पहले सेकंड यूज है, जो यूज नंबर सेकंड क्या लिखा है, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाम, सिंगुलर काउंटेबल नाम के पहले कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो तो आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव या एडवर्ब की पहले होता है। यहाँ पर ये आप नोट डाउन कर लें। कौन सा सेकंड नियम क्या है, सेकंड नियम यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो तो आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले होता है। जैसे कि हम यहाँ देख लेते हैं एग्जाम्पल में क्या लिखा है, एग्जाम्पल में देखते हैं जैसे कि लिखा सी इज अ गर्ल, क्या लिखा, सी इज अ गर्ल। अब जो गर्ल है यहाँ पर क्या है, सिंगुलर, यहाँ पर पूरा नहीं लिखेंगे, सिंगुलर काउंटेबल को COUN से प्रदर्शित कर देते हैं, काउंटेबल, और फिर इसके साथ में क्या है, नाउन। तीन प्रकार क्या है यहाँ पर नाउन है, तो क्या सिंगुलर है, काउंटेबल भी हम इसको गिन सकते हैं। तो क्या है इसके लिखा सी इज अ गर्ल, गर्ल में क्या है यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो इसमें हम क्या है विशेषता बता रहे हैं, लड़की की विशेषता बता रहा है कि क्या है, सिंगुलर है। तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, आ का यूज करेंगे। अब हम लिखेंगे सेकंड एग्जांपल इसका, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्या हो जाएगा, वह एक सुंदर लड़की है या खूबसूरत लड़की है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये होगा आपका, एक मिनट, इसको हम पहले वाले एग्जाम्पल को हटा दें, दूसरा वाला ऊपर लिखेंगे, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको फर्स्ट वाले नोट डाउन करें, हम सेकंड वाला एग्जाम्पल लिखेंगे। तो सेकंड एग्जाम्पल क्या है, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। एग्जाम्पल एक ब्यूटीफुल, यहाँ पर क्या है, ब्यूटीफुल हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव जो नाम की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। सेकंड में देखते हैं, सेकंड में क्या है, यहाँ पर ये क्या है, ये है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक, गर्ल क्या हो जाएगी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जाएगी। इसी यहाँ पर क्या बोला है, जब किसी बात में एडजेक्टिव दिया है तो आर्टिकल का जो प्रयोग हुआ एडजेक्टिव के जस्ट पहले होगा। जैसे कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पहले किसका प्रयोग होगा, आपके आर्टिकल का यूज होगा, मतलब ए का यूज यहाँ पर हो जाएगा।
आगे देखना है यहाँ पर क्या लिखा है, सेकंड में देखना है। सेकंड में लिखा है जैसे कि एग्जांपल सेकंड है, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये जो वेरी है वो क्या कर रहा है, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव, मतलब वह अति खूबसूरत या मतलब क्या है, वह बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए भी आर्टिकल है, यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आर्टिकल। हम सब लिख देते हैं कि क्या चीज क्या, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या, एडवर्ब, एडवर्ब, और एडजेक्टिव हो जाएगा आपका ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव ये हो जाएगा आपका नाउन। कौन सा नाउन, ये है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या हो जाएगा, एस सी एन, ये आपका हो जाएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक। तो ये ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा एडजेक्टिव, वेरी हो जाएगा आपका एडवर्ब, ए हो जाएगा आपका आर्टिकल। सीधी सी बात यहाँ पर है कि जब हम किसी भी प्रकार से आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो पहले लिखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब की विशेषता, एडवर्ब जो होता है एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, ये बताता है आपके नाउन की। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द कहलाता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला शब्द कहलाता है आपका एडवर्ब। और एडवर्ब के पहले किसका यूज किया जाता है, एडवर्ब के पहले यूज किया जाता है आपके आर्टिकल का। तो यहाँ पर एक एग्जांपल होते हैं कंप्लीट, मतलब सेकंड यूज देख लिया आपने, फर्स्ट यूज देख लिया, फर्स्ट और सेकंड दोनों यूज देख लिए। इसको आप नोट डाउन कर ले, इसके बाद हम चलते अगले वाली यूज पर, ठीक। इसको हम लिख लें एक मिनट। चलो हम इसको हटा रहे हैं, अब सेकंड थोड़ा सा और है। अब जो हमने पहले ए का यूज बता दिया था, हम लिखेंगे यहाँ पर ए का उपयोग। अब ए एन का उपयोग देखते हैं, ए का जो उपयोग उस शब्द के पहले किया जाता है, किया जाता है, जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन, क्या होता है, व्यंजन होता है, बड़ी कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, से शुरू होता है, जबकि एन का प्रयोग उस शब्द के पहले किया जाता है, उस शब्द के पहले किया जाता है, जिसका उच्चारण स्वर से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, स्वर से शुरू होता है। ये हो जाएगा आपका यूज नंबर थर्ड, इसका उपयोग हो जाएगा नंबर कौन सा, तीसरा वाला हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल कौन कौन से, एग्जाम्पल जैसे कि फर्स्ट हो जाएगा इट इज अ बुक, इट इज अ बुक। अब बुक को हम कैसे बोलते हैं हिंदी में, लिखते हैं बा में शुरू की उपकार, ये हो जाएगा बुक। यहाँ पर क्या है आपका व्यंजन है, मतलब कॉन्सोनेंट है। जब कॉन्सोनेंट आता है, हमने लिखा है ए का उपयोग उस शब्द के पहले किया जाता है जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। कॉन्सोनेंट का मतलब है ए से, यानी कि व्यंजन से शुरू होता है। तो यहाँ पर बुक है, बुक के पहले यानी बुक है, बुक में कौन सा शब्द आया है, वा आया है, वा क्या है आपका व्यंजन। तो अर्थात ए का यूज वहां होता है जहां पर इसका प्रयोग होता है व्यंजन या कॉन्सोनेंट का यूज होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुक है, तो इस बुक में किसका यूज करेंगे, हम ए का यूज करेंगे। सेकंड नंबर का एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या है, दिस इज
अ पेन, क्या हो जाएगा, दिस इज अ पेन। तो ये लिखा है आपका पेन। पेन कैसे लिखते हैं, बामेरी उन्ना। तो यहाँ पर किसका यूज हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका होगा ए का, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट है मतलब व्यंजन। व्यंजन के पहले किसका यूज होता है, व्यंजन के पहले होता है आपका ए आर्टिकल का यूज। ठीक, आप सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड मतलब एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल में क्या है, जैसे लिखा है ही इज एन इंडियन, क्या हो जाएगा, ही इज एन इंडियन। तो इंडियन का ऐसे लिखा जाता है, पीछे गई ऊपर बिंदी डाल बिंदी या उन्ना। यहाँ पर लिखा गया है इंडियन। इंडियन क्या है आपका, यहाँ पर स्वर है, तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इंडियन का यूज किया है। तो इंडियन के स्वर है, स्वर में इसका यूज होगा, यहाँ पर हो जाएगा एन। ठीक, एग्जाम्पल आपने थर्ड देख लिया। एग्जाम्पल थर्ड में क्या लिखा है, ही इज एन इंडियन। यहाँ पर एन का यूज इसलिए हुआ क्योंकि इंडियन में जब हम पढ़ते हैं तो इंडियन में ई आता है, ये क्या है आपका स्वर है। जब स्वर आएगा तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर करेंगे एन का यूज, मतलब स्वर का यूज। वहां जहां पर स्वर आता है वहां पर हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल एन का यूज करते हैं। अब यहाँ पर ये देख लिया, इसी का नंबर ए हम एग्जाम्पल मिला रहे हैं। इसके बाद एक दो एग्जाम्पल और लिख देते हैं जिससे कि आपको सहूलियत होगी समझने में। ठीक, फोर्थ नंबर का एग्जांपल क्या है, जैसे लिखा दिस इज एन अम्ब्रेला, क्या हो जाएगा, दिस इज एन अम्ब्रेला, दिस इज एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला हम कैसे लिखते हैं, अम्ब्रेला लिखते हैं हम जैसे यहाँ पे लिख दिया अम्ब्रेला। यहाँ पर उच्चारण क्या है, आया है, आया मतलब आ मतलब क्या है, यहाँ पर स्वर है। स्वर के पहले किसका यूज होता है, एन का यूज होता है, हमने यहाँ पर बता दिया। मतलब यहाँ पर आ आया है, क्या है, आ मतलब क्या है, स्वर। स्वर का मतलब क्या, यहाँ पर किसका यूज होता है, एन का यूज होता है। आगे देखते हैं, आगे में क्या लिखा है, उसमें एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा है दिस इज unit, this is a unit of measurement, मेजरमेंट मतलब होता है माप, किसी का माप तो करना। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, यूनिट है, यहाँ पर यूनिट, यहाँ पर यूज क्या हुआ, यूनिट। यूनिट है, अब यूनिट के पहले क्या है, ये आपका व्यंजन। व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट है। जब जहां पर कॉन्सोनेंट आता है वहां पर किसका उच्चारण होता है, ए का होता है। और जहां पर वावल आता है मतलब यहाँ पर क्या आता है, स्वर आता है। स्वर के पहले किसका यूज होता है, एन का यूज होता है। यहाँ पर दो एग्जांपल, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ये क्या दो, फिर इसके बाद हम चलते हैं अगली हिस्ट्री को। ठीक, यहाँ पर जैसे लिखा है अमिताभ, अमिताभ, अमिताभ is a hero, SERO। यहाँ पर हीरो है, तो हीरो में किसका यूज हो रहा है, हीरो हो रहा है यहाँ पर आ का, क्या है आपका व्यंजन है। व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर किसका यूज होगा, ए का यूज हो जाएगा। अब देखते हैं जैसे कि लिखा दिस ट्रेन इज, दिस ट्रेन, TRAIN, ट्रेन इज an over, this trend is an over, HOUR, over late, LATE, मतलब ये ट्रेन 1 घंटे लेट है। तो यहाँ पर किसका यूज होगा, एन का यूज होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ओवर होता है, यहाँ पर किसका यूज हो रहा है, यहाँ पर बोला आपके स्वर का। जहाँ पर स्वर होता है वहाँ पर किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। जिसके पहले एन स्वर हो उसके पहले हम किसका यूज करते हैं, एन का। जहां पर व्यंजन हो या कॉन्सोनेंट हो उसका हम पहले क्या करते हैं, ए का यूज। यहाँ पर क्या था, ए का यूज हुआ था, परंतु अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला आया है, आपके पहले किसका यूज होगा, एन का यूज होगा। ठीक, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम चलते हैं यूज नंबर 4 पर। ठीक, यहाँ पर इतना नोट डाउन कर लिया होगा, अभी हम करते हैं इसको रफ। यूज नंबर 4।
यूज नंबर 4। यूज नंबर 4 में जैसे लिखा है ए तथा एन का यूज, ए तथा एन का उपयोग, ए तथा एन का उपयोग संक्षिप्त शब्दों, कौन से शब्द, संक्षिप्त शब्दों, संक्षिप्त शब्दों के पहले किया जाता है, किया जाता है। यहाँ पर संक्षिप्त शब्द से मतलब क्या है, जैसे कि हम बोलते हैं कोई डिग्री की बीए है, एमए है, या अदर जैसे शब्द एसडीओ है, डीएफओ है, ये शब्द क्या है, संक्षिप्त शब्द। इनके पहले इसका यूज होता है ए या एन का यूज करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल फर्स्ट है, फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, जैसे लिखा है ही इज a BA but his brother brother is an MA। यहाँ पर देखा आपने, जैसे कि यहाँ पर पहले वाले में यहाँ पर संक्षिप्त शब्द बीए है और सेकंड वाले में क्या संक्षिप्त शब्द एमए है। यहाँ पर पहले यूज किया हमने ए का, यहाँ पर मगर सेकंड ऑप्शन में किया, सेकंड क्वेश्चन में सेकंड वाले में किया हमने किसका, एन का यूज हुआ। क्यों हुआ है, यहाँ पर बीए है, हम कैसे लिखते हैं, बाम बड़ी की बिंदी रखते हैं और एड़ी का ही रखते हैं, तो यहाँ पर क्या आया आपका ए आ गया व्यंजन। और हमने बताया था कि जब व्यंजन आता है तो व्यंजन के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का यूज करते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ए लिखा एम, तो हम क्या लिखते हैं एम और ए लिखते हैं। अब एम हमने लिख दिया है, तो एम के पहले यहाँ पर क्या आ गया है, एडी का ए आया, मतलब ये क्या है, स्वर, स्वर के पहले क्या करते हैं, एन का यूज करते हैं। ए आपको नियम हमेशा याद रखना, ए एन जो आर्टिकल है उसमें ये यूज होगा, ठीक। आगे देखते हैं, इसी का एग्जांपल देखते थे। अगला एग्जांपल क्या है, जैसे कि लिखा है ही इज एन IAS, ठीक। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने एन का यूज किया है क्योंकि यहाँ पर आई आया, आई मतलब आना रहा, ठीक है। तो यहाँ पर स्वर है, स्वर के पहले किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। साथ ही साथ हम लिखेंगे एंड हिज वाइफ इज a PO, ठीक। तो यहाँ पर किसका होगा, क्योंकि पी आया है, पामड़ी की, अब पामड़ी की आया मतलब पी मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर व्यंजन है, व्यंजन मतलब हो जाएगा यहाँ पर स्वर का ए का यूज होगा, ठीक। यहाँ पर क्या है, आई आएगा, आई मतलब क्या है आपका स्वर है, स्वर के पहले किसका यूज होगा, एन का यूज हो जाएगा, ठीक। इन दोनों को एग्जांपल को आप नोट कर लें। और यहाँ पर कुछ शॉर्ट है, तो उन शॉर्ट पे जो संक्षिप्त शब्द है, संक्षिप्त शब्दों को हम यहाँ पर लिख देते हैं, इससे कि आपको समझ में आए, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होता है। जैसे कि लिखा ए डीएम, यहाँ पर इसका यूज हो, इसका ए का हो जाएगा आ वीडियो वीडीओ, ये संक्षिप्त शब्द है, इनके पहले आ का यूज होगा, वीडियो को पहले आ का यूज होगा, डीएम के पहले आ का यूज होगा। और देख लेते हैं एमबीबीएस, एमबीबीएस जो डॉक्टर की डिग्री होगी उसके पहले इसका यूज होगा, एन का यूज हो जाएगा। आगे देखते हैं एमएसपी, ANNSP सुपरिटेंडेंट जो पुलिस होती है उसके पहले किसका प्रयोग हो जाएगा, एन का प्रयोग हो जाएगा। NSDO, SDO जो होता है उसके पहले भी किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग हो जाएगा, यहाँ पर ए लिख लेगा। FIR यहाँ पर लिख सकते हैं, जो FIR होती है, FIR में भी हम उसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर FIR थोड़ा सा यहाँ पर हम बड़े चुनते होगा, FIR यहाँ पर भी किसका यूज होगा, यहाँ पर भी एन का हो जाएगा, क्योंकि F है जो आपका क्या है, स्वर, स्वर के पहले किसका प्रयोग होता है, एन का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पर आगे देखते हैं, एक एग्जांपल देख लो, एन एक्सरे क्या हो जाएगा, एक्सरे RAY, यहाँ पर किसका यूज हो जाएगा, एन का यूज हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपका स्वर, ठीक। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं एन का यूज है, एन का उपयोग संक्षिप्त शब्दों के पहले
में किया जाता है वो संक्षिप्त शब्द कौन कौन से, जैसे बहुत से शब्द हैं, मैं अपने एग्जाम्पल में आपको बता दिया। आरडीएम हो गया, आ हो जाएगा यहाँ पर वीडियो, एन एमबीबीएस, एन एसपी, एन एसडीओ, एन एफआईआर, एन एक्सरे। ठीक, यहाँ पर फर्स्ट यूज नंबर 4 तक होंगे। अब चलते हैं यूज नंबर 5। ठीक, यूज नंबर 5 में देखेंगे क्या है। यूज नंबर 5 में लिखते हैं जैसे कि प्रोफेशन या व्यवसाय जिसे हम बोलते हैं, लिखेंगे हम प्रोफेशन, PROFESSION, प्रोफेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं व्यवसाय। क्या बोलते हैं? व्यवसाय के पहले कौन सा व्यवसाय आदमी कर रहा है उसको पहले हम ए और एन का यूज करते हैं। किसका? ए एन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ए एन का प्रयोग किया जाता है। किसके पहले? प्रोफेशनल, जैसे कि प्रोफेसर है, कोई प्रोफेशन है कि क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, वो आपके काम से संबंधित रिलेटेड चीज होती है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, जैसा कि लिखा ही इज एन एसडीओ। क्या हो जाएगा? ही इज एन एसडीओ, एक प्रकार से व्यवसाय किसी व्यक्ति का उत्पादन। ठीक, तो क्या है एसडीओ हमने देखा था, एडी का ए है, एडी का ए मतलब श्योर की पहले से यूज होगा, एन का यूज हो जाएगा यहाँ पर। सेकंड को देखते हैं, सेकंड में क्या आएगा? सी इज अ नर्स। क्या हो जाएगा? NURSE, नर्स मतलब यहाँ पर क्या है? नर्स ना आ रहा है, ना मतलब क्या है? व्यंजन या कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले इसका यूज हो जाएगा, ई का यूज हो जाएगा। थर्ड देखना है आपका ही इज अ कारपेंटर, CARPENTER, कारपेंटर एक लकड़ी काम करने वाले जो होते हैं वो ज्यादा कारपेंटर। तो यहाँ पर इसका यूज हो जाएगा। यहाँ पर सी है, सी मतलब का यूज हो रहा है, का मतलब व्यंजन है, व्यंजन के पहले हम इसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, इस प्रकार यूज हो जाएगा आपके यूज नंबर 5 कंप्लीट। ठीक है, तो जैसे मिस्टर सिन्हा is an engineer, यहाँ पर यूज नंबर 5 कंप्लीट होते हैं। आर्टिकल की अगली क्लास में हम इसके और जो बचे हुए हैं वो हम क्या कर लेंगे, इसके यूज कर लेंगे एएन के। ठीक, एएन के जब यूज हो जाएंगे उसके बाद हम करेंगे आपके किताब। तो ये इंडेफिनिट आर्टिकल चल रहा है, इंडेफिनिट आर्टिकल में हमने इसके 5 यूज देख लिए हैं। ठीक, इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।